Hello students, today we will do some questions and answers from the chapter Deep Water, जिसको लिखा है विलियम ओ डगलस ने। और ये चैप्टर जो है विलियम ओ डगलस की एक फेमस बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का एक अंश है। एंड नाउ वी कम टू द थीम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर की थीम है इट इज अ रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फियर एंड द स्टेप्स टेकन टू ओवरकम इट। ये जो लेखक है उसके जीवन का, अपने स्वयं के जीवन का एक अनुभव है जिससे वो डर गए थे और उस डर पर उन्होंने कैसे जीत प्राप्त की उसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसकी जो सब थीम है वो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर, डर का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। व्हाट इज द मिस एडवेंचर? मिस एडवेंचर मीन्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, दुर्घटना जिसे कहते हैं। तो कौन सा मिस एडवेंचर लेखक के साथ हुआ था जिसके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बात की है। नाउ वी सी द आंसर। विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर दैट ही एक्सपीरियंस्ड एट द YMCA पूल। एक YMCA पूल था। YMCA का फुल मीनिंग होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम का एक पूल था, यानी स्विमिंग पूल था, जहां पर कि उन्होंने जब वो स्विमिंग सीख रहे थे, जब वो 10-11 साल के थे, तो उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो गया था। तो उस घटना में उनके साथ क्या हुआ था? ही वॉज ऑल अलोन एट द पूल। एक बार वो पूल में एकदम अकेले थे। सडनली अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड बॉय केम एंड टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। अचानक ही एक बहुत ही लंबे कद काठे का एक वेल बिल्ट जो लड़का था 18 वर्ष का, वो वहां पर आया और उसने उनको टोज मीन्स थ्रो अप, उनको उछाला और उनको गहरे पूल में नीचे फेंक दिया। At once his feet touched the bottom, और वो सीधे ही 9 फीट गहरे उस पूल में गिर गए और जाकर के उसके बॉटम को उन्होंने टच कर दिया। He realized that he was sinking, उन्होंने महसूस किया कि वो डूब रहे हैं। He got frightened, वो डर गए। He tried to come to the surface with all his efforts and strength, but he failed. उन्होंने पूरी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी पावर और पूरे अपने एफर्ट्स, कोशिशों के साथ, पूरे प्रयत्नों के साथ उस पूल के सरफेस, उसकी सतह पर आने की कोशिश की। मतलब he tried his best to come to the surface of the water, but he was not succeeded. He felt paralyzed, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने अपने आप को पैरालाइज्ड महसूस किया। पैरालाइज्ड मीन्स अनेबल टू मूव हैंड एंड लेग, जब अपने शरीर के पार्ट्स को हम हिला नहीं पाते हैं, लकवा जिसे कहते हैं हम लोग। ही फेल्ट पैरालाइज्ड एंड सफोकेटेड। सफोकेटेड मीन्स अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। ही वॉज नियरली ड्रॉन, वो लगभग डूब गए थे। He was saved, but the misadventure gave Douglas a lot of agony and fear. He was saved माने उनको बचा लिया गया, लेकिन ये जो मिस एडवेंचर उनके साथ हुआ था उससे उनको बहुत ज्यादा एगनी मीन्स क्या होता है? एगनी मीन्स एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग जो होती है, यानी पेन जिसे कहते हैं, एक दर्द कष्ट। लेकिन कैसा दर्द कष्ट? जिसमें हम मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एगनी। तो उनको इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा कष्ट महसूस हुआ और बहुत ज्यादा डर उन्होंने महसूस किया। तो ये मिस एडवेंचर उनके साथ हुआ था। Now students, you have to write the meanings of these words which are written in yellow color. इनके मीनिंग जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, आपको याद है कि नहीं। Now we come to the next question. Question number 2. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? जब डगलस को पूल में यानी स्विमिंग पूल में फेंका गया तो कौन कौन से उनके इमोशंस, किस प्रकार के उन्होंने फील किया, किससे कैसा उनको डर लगा। What plans did he make to come to the surface? और सरफेस तक आने के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की, उन्होंने क्या सोचा कि मैं कैसे सरफेस में आ सकता हूँ। Now the answer to this question is when Douglas was thrown into the pool, he experienced series of emotions and fears. जब डगलस को नीचे तालाब में फेंका गया तो उन्होंने बहुत ज्यादा डर महसूस किया। अलग अलग तरह के इमोशंस, ख्यालात उनके दिमाग में आने लगे। He was frightened. सबसे पहला तो क्या आया? He was frightened. Frightened means scared, डरना, भयभीत हो जाना। वो डर गए, बट नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। लेकिन वो डर जरूर गए थे, लेकिन वो ही वॉज ऑल इन हिज सेंसेस, वो उनको पूरा होश था, है ना। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ, उनको समझ नहीं आ रहा था। ही प्लान टू मेक अ बिग जंप टू कम टू द सरफेस, और उन्होंने ये प्लानिंग करी कि अब वो किस तरह से कूद करके एक बड़ा सा जंप लेकर के उसके सरफेस तक पहुंच जाएंगे। हिज लेग्स बिकेम स्टिफ एंड रिफ्यूज टू मूव, उनके जो पैर थे वो स्टिफ हो गए, कड़े हो गए। मीन्स ही वॉज अनेबल टू मूव हिज लेग्स प्रॉपरली, अपने पैरों को हिला नहीं पा रहे थे वो। एंड रिफ्यूज टू मूव, हिल नहीं पा रहे थे। आइसी हॉरर ग्रैब्ड हिज हार्ट, इट मेड हिम पैनिकी।
आइसी हॉरर माने एक तरह का ठंडा सा भय जो था, उसने उनके दिल को उनको ग्रैब कर लिया था। ग्रैब माने टू सीज समथिंग, किसी चीज को कस के पकड़ना, जकड़ना, उसे कहते हैं ग्रैब करना। एंड इट मेड हिम पैनिकी। पैनिकी मीन्स फीलिंग अनकंट्रोलेबल फियर एंड एंग्जाइटी। जब हम भय महसूस करते हैं, जब हम चिंता महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, और ऐसा डर और चिंता जिसको कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, व्हेन वी आर अनेबल टू कंट्रोल फियर एंड एंग्जाइटी, दैट इज कॉल्ड पैनिकी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? ये जो अनुभव था उनका, उसने उनको किस तरह से प्रभावित किया? या Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस अपने इस डर को जीतना क्यों चाहते थे? ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं उनका सेम आंसर है। अगर किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो दोनों में आपको एक ही आंसर रखना है कि डर से वो किस तरह से प्रभावित हुए, यानी क्या प्रभाव पड़ा इस डर का उनकी जिंदगी में, और कैसे उन्होंने अपने इस डर को, या क्यों उन्होंने अपने इस डर को जीतने की कोशिश करी। दिस एक्सपीरियंस हैड अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन डगलस। अब ये जो था अनुभव उनका, मिस एडवेंचर जो उनको हुआ था पूल में, उस इंसिडेंट का जो प्रभाव था वो जा ही नहीं रहा था। He was determined to get over his fear of water. अब उन्होंने, वो एक डिटरमिन्ड हो गए, मतलब डिटरमिन मीन्स दृढ़ निश्चय कर लिया उन्होंने कि वो अपने इस वाटर के जो फियर है उसको जीतेंगे। This haunting fear of water followed him and ruined his fishing trips. क्योंकि ये जो haunting fear था वो लगातार उनके साथ साथ जहाँ भी वो जाते थे वो पीछे पीछे जाता था, और उसने उनके जीवन को एक तरह से नष्ट कर दिया था। जितने भी वाटर स्पोर्ट्स थे, है ना, बोटिंग, कैनोइंग माने नौकायन, स्विमिंग करना, तैराकी करना, फिशिंग पे जाना, बोटिंग करना, इस तरह के जितने भी उनके जॉयज थे उन सब से वो डिप्राइव्ड हो गए थे, उन सब से वो वंचित हो गए थे। मतलब अपने डर के कारण ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, इन किसी भी चीज का वो आनंद नहीं ले पा रहे थे। फाइनली ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि किसी प्रशिक्षक को नियुक्त किया जाए और स्विमिंग को सीखा जाए। Now we come to the next question. How did the instructor build a swimmer out of Douglas? जो प्रशिक्षक थे उन्होंने डगलस को एक तैराक कैसे बना दिया? The instructor made serious efforts to build a swimmer out of Douglas. जो इंस्ट्रक्टर थे, जो प्रशिक्षक थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा गंभीरता से, सीरियसली उनको इस स्विमिंग कराने में गाइड किया। तो उन्होंने कैसे किया उसको? Put a belt around him. उन्होंने उसके चारों ओर एक कमर में एक बेल्ट बांधी। A rope attached to the belt went through a pulley. उस बेल्ट में एक रोप, एक रस्सी को अटैच किया, और वो जो रस्सी थी वो एक पुली यानी एक चरखी के अंदर से होकर के जाती थी। और जो चरखी थी वो कहाँ से जाती? Thus he was made to go back and forth across the pull hour after an hour. और वो जो चरखी थी वो उनके ऊपर में लगे हुए एक केबल से जुड़ी हुई थी, जिससे कि क्या होता था? Thus he was made to go back and forth across the pool hour after hour. इस प्रकार से वो उस पूल में, स्विमिंग पूल में बैक एंड फोर्थ माने आगे और पीछे पूरा स्विमिंग करते थे, आवर आफ्टर आवर, हर घंटे में वो लोग इस तरह से प्रैक्टिस करने लगे हो। Then he was taught how to exhale and inhale. तब उनको सिखाया गया कि कैसे एक्सेल करना है और कैसे इनहेल करना है। इनहेल माने टू ब्रीद इन, सांस लेना, और एक्सेल माने टू, सांस को छोड़ना, यानी कि जब आप पानी के नीचे रहोगे तो आप सांस को छोड़ोगे, जैसे ही आप पानी के ऊपर आओगे तो आप सांस को लोगे। ये सब भी इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया। इन दिस वे ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। इस तरह से उन्होंने डगलस को एक स्विमर बना दिया, यानी कि इस तरह से डगलस एक स्विमर बन गए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? डगलस ने कैसे निश्चित किया कि उनका जो ओल्ड टेरर है, जो पुराना उनका जो भय है, वो अब उस पे वो जीत चुके हैं। कॉन्कर माने क्या था? टू विन, टू गेट विक्ट्री ओवर समथिंग, किसी चीज को जीतना, विजय प्राप्त करना। इसका मीनिंग आप लिख के बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। Now the answer to this question is Douglas was made a swimmer, but when he was alone in the pool, sign of the old terror would return. अब क्या हुआ? इंस्ट्रक्टर ने तो उनको सिखा दिया, अपनी तरफ से उसने पूरा उनको सुरक्षित तरीके से तैरना सिखाया रोप के सहारा से, जिससे कि वो डूब ना सके, और हमेशा उसके साथ थे वो। लेकिन जो डगलस थे उनको अभी भी जो उनका पुराना जो भय था वो वापस कभी कभी आ जाता था। कब? जब वो कभी कभी अकेले होते थे स्विमिंग पूल में, यानी इंस्ट्रक्टर के साथ तो वो तैर जाते थे, लेकिन जब भी कभी वो स्वयं अकेले होते थे तो उनको डर फिर से कभी ना कभी आ जाता था।
तो ही वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट ही वॉज फ्री फ्रॉम दैट फियर। अब वो ये निश्चित करना चाहते थे कि सही में उनको डर नहीं है अब। तो वो निश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया, सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड। तो वहाँ की जो फेमस एक लेक है उसका नाम है वेंटवर्थ, वो वहाँ पर गए और वहाँ से उन्होंने डॉक से, यानी जो नौका घाट होता है, वहाँ से डाइव किया, वहाँ पे छलांग लगाई एंड एट ट्रिग्स आइलैंड में, ट्रिग्स आइलैंड जो था वहाँ पर। He swam for 2 miles. He swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke. तो किस तरह से वो तैरे वहाँ पर? He swam for 2 miles. 2 मील तक वो वहाँ पर तैरते चले गए। और उन्होंने क्रॉलिंग करी। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, मतलब जो एक स्विमिंग का एक पार्ट है। एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक किया उन्होंने, और साइड स्ट्रोक किया, और बैक स्ट्रोक। मीन ऑल दीज आर द मेथड्स ऑफ द वेज ऑफ स्विमिंग करने के एक तरीके हैं। ये सब जो उन्होंने सीखे थे वो सब उन्होंने अकेले लेक वेंटवर्थ में ट्रिग्स आइलैंड में किए, और 2 मील तक उन्होंने तैरे। एट लास्ट ही कॉन्कर द ओल्ड टेरर, और अंत में जाकर के जो पुराना जो उनका भय था उसको उन्होंने जीत लिया। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर सीरीज। Thanks for watching. Keep practicing, keep learning. See you soon in another video with another inspiring story. Thank you so much.